उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिवीजन के बाद 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम इस लिस्ट से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं, जो पहले 15 करोड़ 44 लाख थे। जिन लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए उनमें 2 करोड़ 17 लाख वो लोग हैं जो अपने पते पर नहीं मिले, यानी शिफ्ट हो गए। 46 लाख 23 हजार वोटर ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि 25 लाख 47 हजार वोटर वो रहे जिनके नाम एक से ज्यादा पते पर दर्ज पाए गए। यूपी में 4 नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे कई बार बढ़ाया गया। यूपी चुनाव आयोग ने बताया कि 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराए जा सकते हैं, जिसका निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाएगा और फिर अंतिम मतदाता लिस्ट 6 मार्च को जारी की जाएगी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एसआईआर को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस एसआईआर असल में एनआरसी का ही दूसरा रूप है, जिसके बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है क्योंकि उसका बुनियादी चरित्र ही लोकतंत्र विरोधी है। अखिलेश ने कहा कि एनआरसी का काम गृह मंत्रालय से होता है, लेकिन सरकार निर्वाचन आयोग से एसआईआर के जरिए एनआरसी करवा रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव को अभी से ही उनकी हार का पता चल गया है। वो जान रहे हैं कि चुनाव जीतना उनके बूते की बात नहीं है, इसीलिए बार बार हर तरीके से निर्वाचन आयोग पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए और दावा किया कि कागज जमा होने के बावजूद उनके और उनके परिवार का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। ब्रिटेन सरकार ने बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया है। बच्चों में मोटापे की बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। ब्रिटेन सरकार के आदेश के मुताबिक अब टीवी पर रात 9 बजे से पहले जंक फूड का कोई भी विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा। सरकार का दावा है कि विज्ञापन नहीं दिखाने से ब्रिटेन में हर साल बच्चों के खानपान से करीब 7.2 अरब कैलोरी कम हो जाएगी। ब्रिटेन सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से कम 20,000 बच्चे मोटापे की समस्या को मात दे पाएंगे। बच्चों में बढ़ता हुआ मोटापा भारत में भी बड़ी समस्या है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 तक भारत में 5 से 19 साल की उम्र के 1 करोड़ 25 लाख बच्चे ओवरवेट थे। वहीं WHO के आंकड़ों के मुताबिक 2022 तक दुनिया में 5 से 19 साल की उम्र के 39 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार थे। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर राजनीति काफी गर्म है और इस बीच चुनाव प्रचार कर रहे नेता तरह तरह के मुद्दे उछाल रहे हैं, जिस पर सियासत हो रही है। लव जिहाद पर बोलते हुए मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर ओवैसी पर विवादित टिप्पणी कर दी। ओवैसी को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नारा खींच के लेके जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं और फिर देखते हैं वो उसके बारे में क्या करते हैं। इधर ओवैसी लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है और हर चुनावी मंच से नई नई सियासी कहानियां सुना रहे हैं। मोदी जी, आपका तो 56 इंच का सीना है। ट्रम्प बोल रहा है मोदी मेरे को खुश करना चाहते थे। मोदी जी, आप उसको खुश कर रहे हैं। यू आर मेकिंग हिम हैप्पी एंड मेकिंग इंडिया अनहैप्पी। ये कैसे होगा मोदी जी? दरअसल हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बात पर विपक्ष एक बार फिर पीएम मोदी पर हमलावर हो गया है। बात करेंगे राजस्थान की, जहां कोटा में एक चोर की शातिरगिरी उस समय धरी की धरी रह गई जब चोर अपने ही जाल में फंस गया। दरअसल प्रतापनगर में इस चोर ने एग्जॉस्ट फैन के होल के जरिए घर में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन इस चोर की चालाकी काम नहीं आई और वो एग्जॉस्ट फैन के होल में ही फंस गया। घटना के वक्त घर के मालिक खाटू श्याम गए हुए थे। जब वो लौटे तो वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे। इस दौरान चोर का साथी मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फिर चोर को होल से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। काफी कोशिश के बाद लोगों की मदद से पुलिस ने चोर को बाहर निकाला। हैरानी की बात यह है कि आरोपी जिस कार से चोरी करने पहुंचा था उस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। हैदराबाद से सड़क हादसे का एक दर्दनाक वीडियो आया है, जिसमें जेप्टो डिलीवरी बॉय की दर्दनाक मौत हो गई। डिलीवरी बॉय बाइक से जा रहा था, डिवाइडर की तरफ से निकलने की कोशिश में था और इसी बीच वो अपनी बाइक और सड़क पर गिर गया और वहां से गुजर रही बस के नीचे आ गया। बस उसके ऊपर से होकर गुजर गई और
इस हादसे में डिलीवरी बॉय की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है हादसा हैदराबाद के टोली चौकी इलाके का है। पुलिस के मुताबिक 25 साल का अभिषेक ऑर्डर देने जा रहा था। उस समय वो जल्दबाजी में था और इसी जल्दबाजी की वजह से उसकी मौत हुई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक वीडियो सामने आया था जिसमें पुलिस वाले शरीर पर मशीन लगाकर लोगों की राष्ट्रीयता चेक कर रहे थे। अब ओवैसी ने इसे लेकर सीएम योगी पर हमला बोला है। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि ये आइडिया योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ है। बाबा ने बोला कि अब मुसलमानों की बस्तियों में जाकर तलाश करो बांग्लादेशी कौन है। तो बाबा ने बोला कैसे पहचानना। बाबा बोले फोन लेके उसकी पीठ पे रख के बोलना, फोन बोल रहा इन्हें बांग्लादेशी है। बाबा कभी किसी के सर पे रख के देखना, इसमें भेजा है भी नहीं है। अब बीजेपी का पलटवार सुनिए। ओवैसी को ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी अवैध मतदाता या अवैध घुसपैठी इस देश में बचेंगे नहीं। यूपी पुलिस की यह विवादित कार्रवाई 1 जनवरी को सामने आई थी, जिसमें पुलिस वाले शरीर पर मोबाइल फोन चिपकाकर नागरिकता की जांच कर रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।